टू इनवाइट। तो जब हम डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में होते हैं तो आज भी सालों साल डायरेक्ट सेलिंग करने के बाद सालों साल डायरेक्ट सेलिंग करते आ रहे लोगों के बीच मन में एक सवाल होता है, नए हों या पुराने, कि इनविटेशन का एक प्रॉपर तरीका क्या है। हाउ टू इनवाइट द पीपल। कैसे आप लोगों को एक सही तरह से इनवाइट कर पाएं कि वो चलकर आपके पास तक आ पाएं, आपकी प्रेजेंटेशन को सुन पाएं, और जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी या जो प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटी या जिस तरीके की अपॉर्चुनिटी आप उन्हें देना चाहते हैं उसमें वो आपको सीरियसली लें। कई बार अक्सर सामने देखने में ये आता है कि सालों से डायरेक्ट सेलिंग करते आ रहे लोग भी लोगों को सही तरह से इनवाइट नहीं कर पाते, और एक इनविटेशन का प्रॉपर ना होना लोगों को उनकी सफलता से बहुत दूर करता है। जैसा कि पहले भी मैंने कई बार बात करी है और आपने सुना होगा हमेशा कि डायरेक्ट सेलिंग में जितना प्रेजेंटेशन का रोल है उससे कहीं ज्यादा जो रोल है वो है आपके फॉलोअप का। इसी तरह से प्रेजेंटेशन को एक अच्छी प्रेजेंटेशन बनाने के लिए जो एक बहुत बड़ा रोल है वो है आपके इनविटेशन का, कि आप किस तरह से लोगों को इनवाइट करते हैं। तो इनविटेशन एक ऐसी कड़ी है जो आपको आपके बिजनेस में, आपको सपनों में, को हकीकत में बदलने में कारगर और सिद्ध साबित हो सकती है सही तरह से। कई बार हम इनविटेशन इतना शॉर्ट देते हैं या इस तरह से देते हैं कि सामने वाले को उसमें हमारा ग्रीड, हमारा लालच नजर आने लगता है। कई बार हमारा इनविटेशन इतना अनप्रोफेशनल होता है कि हम कहते हैं कि एक मीटिंग होने जा रही है, कोई आ रहा है, मतलब उसके तरीके इतने अजीबो गरीब होते हैं कि सामने वाला व्यक्ति हमें हल्के में, मजाक में ले लेता है, या वो हमारे बार बार बुलाने पर भी नहीं आता है। तो क्या है एक प्रॉपर वे इनविटेशन करने का, किस तरह से किया जाना चाहिए, और कैसे सही इनविटेशन कर कर आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं, लोगों को अपने पास तक बुला सकते हैं या लोगों से टाइम ले सकते हैं, जानेंगे आज। तो अगर आप रेडी हैं तो एक बार आज के सेशन के लिए पिंकी पाल मैम को फटाफट से वेलकम लिख दीजिए, स्वागत कर लीजिए। और मैं चाहूंगा कि आज के सेशन को बड़े ध्यान से आप सुने। डेफिनेटली आप लोगों को इनविटेशन करना आता होगा, लेकिन क्या वो नई चीज होगी जो आज आप जानेंगे, तो ये जानेंगे आज हम पिंकी मैम से। बहुत बहुत स्वागत है पिंकी मैम आपका। ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। और मैं अपनी पीपीटी शेयर करती हूँ। मुझे बताइएगा सर कि पीपीटी शो हो रही है। सर मेरी पीपीटी। क्लियर है। जी जी। नमस्ते नेचर टू एवरीवन। और आज का जो टॉपिक है, मतलब हाउ टू इनवाइट, ये ऐसा एक टॉपिक है जिससे आप अपने कस्टमर, अपने अपना बिजनेस में जो जैसे भी कैटेगरी के लोग आप चाहते हैं वो, और जिस भी तरीके की आप ग्रोथ चाहते होंगे, चाहे वो टूर को अचीव करने की बात हो, चाहे वो किसी रैंक को अचीव करने की बात हो, चाहे वो आपके चारों टीमों की बात हो, तो ये चीजें डिपेंड करती हैं आपके इनविटेशन पे। और इनविटेशन एक ऐसा ऐसा आप बोल सकते हैं, इनविटेशन एक ऐसी चीज है इंडस्ट्री में कि इसके बिना आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ना आप ज्यादा कस्टमर बना पाएंगे, ना आप ज्यादा टीम डेवलप कर पाएंगे। मतलब बेस बोल सकते हैं आप नेटवर्क मार्केटिंग का, और जिस भी लाइन में हम हैं उसका एक बेस है इनविटेशन। क्योंकि यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लोग होंगे तभी आप ज्यादा से ज्यादा चीजों को, और ज्यादा से ज्यादा टीम, और ज्यादा से ज्यादा पैसा, और ज्यादा से ज्यादा आपका जो भी टर्नओवर होगा उसको क्रिएट कर पाएंगे। तो मैं अपना सेशन स्टार्ट करती हूँ। बड़ा प्रैक्टिकल होने वाला है, क्योंकि इनविटेशन कोई थ्योरी नहीं है कि आपने कॉपी पेस्ट कर दिया, या आप अपने आपके जो भी अपने तरीके हो सकते हैं, पर बहुत ही प्रैक्टिकली सेशन, बहुत प्रैक्टिकल सेशन है। और आप इसको कर करके सीख सकते हैं। मतलब इसके बहुत सारे तरीके हैं जो आज तक मैंने सीखा है इस इंडस्ट्री में। जितने सालों में मैं रही, मैं वो सारी चीजें आज आपको प्रैक्टिकली शेयर करने की कोशिश करूंगी, समझाने की कोशिश करूंगी। तो हाउ टू इनवाइट पीपल इन प्लान मीटिंग। आप अपने प्रेजेंटेशन मीटिंग में या प्लान की मीटिंग में लोगों को कैसे इनवाइट करते हैं, उसकी एक सही सही तरीका क्या है। तो एक पहला टॉपिक जो लिखा है, सही अप्रोच से इनवाइट जरूर करें। तो
तो आप किसी को अगर सही अप्रोच से इनवाइट कर रहे हैं तो उसको क्या है, कुछ फॉर्मेट होना चाहिए आपके तरीके से। सबसे पहले ना आप सामने वाले को, अगर मैं प्रोस्पेक्ट की बात कर रही हूँ भी, मैं कस्टमर पे नहीं आ रही हूँ, तो आप पहले सामने वाले को ना जाने, उसको समझे, उसकी नीड क्या है और वो क्या चाहता है, उसके हाव भाव से, उसकी पर्सनैलिटी से, उसके बात करने के तरीके से, मतलब बहुत सारी चीजों से ना आपको आइडिया हो जाता है सामने वाले का। और ये चीजें सीखते सीखते आती है, मतलब जब आप प्रैक्टिकली चीजों को फील्ड में जाके करते हैं तब ये चीजें आपको आती हैं कि आप इनको कैसे करेंगे, सामने वाले को कैसे जानेंगे, कैसे परखेंगे, कैसे उसको सही से चीजों के बारे में बताएंगे। तो इसमें एक चीज और है कि लोगों को, वो जो जिसको भी आप अप्रोच कर रहे हैं वो क्या चाहता है, मतलब उसकी नीड क्या है, वो चाहता क्या है। अगर आपको थोड़ी सी उसकी नीड समझ में आएगी ना, तो आप उसको एक सही तरीके से अप्रोच और सही, आप बोले सही तरीका, आप उसको सही तरीके से पेश कर पाएंगे उसके सामने कि ये मेरे प्लान में है और ये मेरे पास है जो उसकी नीड का है। तो जैसे आप कुछ चीजें पता लगा सकते हैं कि उसे पैसों की नीड है, या फिर उसका कुछ सपना हो सकता है, या फिर उसे कहीं घूमने जाना हो सकता है। मतलब ये चीजें बड़ी प्रैक्टिकली हैं जो आपको सामने वाले को ना थोड़ा सा उसे सुन के समझ के आपको पता करनी होंगी, तब आप जाके कहीं ना कहीं आप उससे सही अप्रोच कर पाएंगे, अच्छे से अप्रोच कर पाएंगे। आप कॉन्फिडेंस के साथ बात शुरू करें। आप किसी से भी बात करते हैं ना, एक तो बिल्कुल जेन्युइन रहे, बिल्कुल जेन्युइन, और एक साधारण सिंपल सरल लैंग्वेज में, सरल लैंग्वेज को यूज करें। आपने देखा होगा बट नेटवर्करों को, किसी भी फील्ड के पर्सन को, यहाँ तक कि मैं तिवारी सर की भी बात करूं, बड़ी सरल सिंपल लैंग्वेज होती है, चाहे उनके सामने कोई भी बैठा हो। मतलब जैसे वो हैं वैसे ही आपको ना एक अपना कॉन्फिडेंस क्रिएट करना है। आप में वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए जो एक ही जैसा रहे हर समय पे। तो आपका कॉन्फिडेंस भी ये डिसाइड करेगा कि आपका प्रोस्पेक्ट आपके साथ आएगा या नहीं आएगा। तो आप बातें शुरू करें, उसके बारे में पूछें, ठीक है। और आप आंखों में आंखें देख के उससे अच्छे से बात कर पाए, आपके फेस पे स्माइल हो, आप अच्छे दिखने चाहिए। तो कॉन्फिडेंस जो बिल्ड होता है, आपको कंपनी की जानकारी होनी चाहिए, आपको प्लान की जानकारी होनी चाहिए। तो बड़ी प्रैक्टिकली चीजें हैं ये। मैं बार बार एक चीज बोलूंगी यहाँ पे कि आपको ये चीजें तभी बहुत अच्छे से आएंगी, आप जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे, आपने फील्ड पे बहुत अच्छे से काम किया होगा, तब आप इस चीज को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो यहाँ पे कॉन्फिडेंस का होना बहुत जरूरी है, और सरल रहें, बहुत सरल रहें, ताकि सामने वाला आपसे कनेक्ट कर पाए। आपसे जब वो कनेक्ट करेगा तो शायद आपके साथ रहना, आपको नंबर दे दे शायद, ठीक है। आप एक अच्छी दोस्ती हो जाए आपकी, जब आपका कॉन्फिडेंस उसे दिखेगा कि हाँ, हाँ भाई सामने वाला एक अच्छा पर्सन है। बिजनेस तो खैर बाद में आता है, आपके बात करने के तरीके से पता चल जाता है कि पर्सन कितना अच्छा है। तो शायद वो आपको नंबर दे दे और आप आगे की मीटिंग उसके साथ फिक्स कर पाए। हर प्रोस्पेक्ट को इम्पोर्टेंस जरूर दें, सामने वाले को ज्यादा से ज्यादा सुने, सामने वाले से पूछिए ज्यादा से ज्यादा, उसमें इंटरेस्ट दिखाएं कि मैं बहुत इंटरेस्टेड हूं आप में, कि आप क्या हैं। मैं यही करती हूँ प्रैक्टिकली, दो तीन सवाल पूछ लिए, आप कहाँ से हैं, आप कैसे हैं, जो कोई कहीं भी मिले, आप क्या करते हैं, ठीक है। एक फ्रेंडली बिहेव, एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट बना के आप उससे ये सारी चीजें पूछे और उसको प्रायोरिटी दे, मतलब एक इम्पोर्टेंस दे कि भाई अभी आप रिसेंट में ना आप मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि मैं अभी 2 4 5 10 मिनट जो भी मैं आपके ऊपर खर्च कर रही हूँ ना, या जो भी मैं लगा रही हूँ, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप ही बहुत इंपॉर्टेंट हो इस टाइम पे। तो ऐसे कुछ प्रैक्टिकली चीजें आपको करनी पड़ेंगी अपनी टीम में लोगों को लाने के लिए, जो मैं भी करती हूँ। और मैं ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये कर रही हूँ कि मैं आपको प्रैक्टिकली चीजें समझा पाऊँ जो मैंने इस इंडस्ट्री में किया, और बड़े ना दिल से बात करें लोगों से, एक एक वर्ड को ना रिएक्शन के साथ, बड़े दिल से। आपके फेस पे स्माइल होनी चाहिए, उसकी आंखों में बहुत अच्छे से, आंखों में देख के उसको बिल्कुल कनेक्ट करने की कोशिश करनी है। और आपकी वाइब्रेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, बिल्कुल प्योर वाइब्रेशन होनी चाहिए आपकी। आगे चलते हैं। प्रॉब्लम, क्या क्या प्रॉब्लम आती है, क्यों लोग आपके इनविटेशन को अवॉइड करते हैं, लोग आपके इनविटेशन को सीरियसली नहीं लेते। तो कुछ ऐसे रीजन हो सकते हैं कि लोग आपके इनविटेशन को सीरियसली नहीं लेते। आपका बात करने का तरीका कैसा है, आप कैसे दिख रहे हैं, आपके अंदर लालच तो नहीं दिख रहा है, आपको, आप मतलब उसको ये तो नहीं लग रहा है कि आप कोई सेल्समैन हो, उसको ये तो नहीं लग रहा है आप उसे जोड़ने आए हो, या आप उसके पीछे पड़े हुए हो कुछ।
ऐसा उसे फील तो नहीं करा रहे हैं आप। इसलिए कुछ रीजन ये है कि आपको लोग सीरियसली नहीं लेते। और कुछ एक दो चीजें मैं इसमें पर्सनली भी ऐड करूंगी। आप ऐसे ना दिखें कि जबरदस्ती, मतलब आप उसके पीछे पड़े हुए हैं। आप एक सेल्समैन भी ना दिखें, आप ऐसे एकदम नॉर्मल दिखें, अच्छे दिखें, ब्यूटीफुल दिखें, बट नॉर्मल दिखें। उसको ये ना लगा, उसको ये फील नहीं होना चाहिए कि आप उसके पीछे पड़े हुए हैं। ठीक है, तो वो आपको सीरियसली लेना शुरू करेगा। आप बहुत अच्छे से उसको बात करिए, बहुत अच्छे से समझिए, क्योंकि ये प्रैक्टिकली चीज है। आप इसमें कुछ फॉर्मूला वगैरह अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि डिपेंड करता है सामने वाला पर्सन कैसा है। प्रोस्पेक्ट मीटिंग अटेंड करना टालते हैं। वो क्यों टालते हैं? आप बार बार उनसे एक ही बात करते होंगे, मीटिंग में आ जाओ, मीटिंग में आ जाओ, मीटिंग में आ जाओ। मीटिंग में आने से पहले ना आपको उसकी कुछ चीजें क्लियर करनी पड़ेंगी। कुछ लोग मीटिंग में इसलिए नहीं आते कि आप कुछ उनकी, जो उनको चाहिए, मतलब जैसे किसी को पैसा चाहिए इस इंडस्ट्री में, किसी को नेम फेम चाहिए, किसी को टूर चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, आप उसको क्लियर नहीं कर पाते हैं। इसलिए लोग अवॉइड करते हैं, इसलिए आपकी मीटिंग में लोग नहीं आते हैं, या फिर आप जो प्लान प्रेजेंट करना चाहते हैं सामने वाले के लिए, वो इसलिए नहीं आते कि कहीं ना कुछ तो कमी होगी जो सामने वाला आपको सीरियसली नहीं ले रहा है। बहुत सारे रीजन इसमें मैं ऐड कर सकती हूँ, बट टाइमिंग की शॉर्टेज, क्योंकि ये बहुत लंबा टॉपिक है और बहुत डीप बात करी जा सकती है इस पे। इनविटेशन क्लियर और अट्रैक्टिव नहीं होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपका इनवाइट करने का तरीका, जैसे सामने से आपने किसी को बुलाया है, तो आपका तरीका बहुत नॉर्मल सा, बहुत साधारण सा शायद हो सकता है कि आप, बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है, आप अच्छे ना दिख रहे हो, आपका तरीका अच्छा ना हो बात करने का, आप सामने वाले को रिस्पेक्ट ना दे रहे हो। ठीक है, तो बहुत सारी प्रैक्टिकली ऐसी चीजें होती हैं कि आपका जो प्लान है, ठीक है, आपका इनवाइट करने का जो तरीका है, क्लियर, कभी कभी ऐसा होता है बात क्लियर कट नहीं होती, क्योंकि कुछ लोगों को ना बहुत लंबी चौड़ी, बहुत घुमा फिरा के बात करने का बहुत एक वो होता है, तरीका होता है। बट आपको कुछ चीजें बड़ी क्लियर कट रखनी पड़ेंगी, क्योंकि मेरा जो एक तरीका है, मैं बड़ी चीजों को ना सब कुछ एक अच्छा फ्रेंडली माहौल सा बना के, एक जेन्युइन सा एक रिलेशन रख के, उसके बाद मैं 5 7 10 बातें बड़ी क्लियर कट करती हूँ। तो क्लियर कट अगर होंगी आपकी बातें, तो सामने वाला इंटरेस्टेड भी होगा, आपकी मीटिंग्स में भी आएगा, आपके साथ वर्क करना भी स्टार्ट करेगा, आपके जूम सेशन भी अटेंड करेगा, आपसे मिलने भी आएगा। तो ये बड़ी प्रैक्टिकली चीजें हैं जो आपको अपने ऊपर चेक करने हैं, अपने आप को बार बार ये पूछना है अपने आप से कि ऐसी क्या कमी रह रही है, ऐसी क्या कमी रह रही है कि लोग मेरे बुलाने से नहीं आ रहे हैं। क्योंकि सारी जो कमियां होती है ना, वो खुद के अंदर ही होती है। तो नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं कॉजेज की, कि क्या क्या कॉजेज आते हैं इस इंडस्ट्री में। गलतियां जो आपके कम्युनिकेशन को कमजोर बनाती है। इनविटेशन में एक्साइटमेंट क्रिएट नहीं होती है, ये सच्चाई है कि जब हम किसी को इनवाइट कर रहे होते हैं ना, सामने से फोन कर रहे होते हैं या सामने से बात कर रहे होते हैं, तो वो एक ना मरी सी एनर्जी, एक लो सी आवाज, है ना, एक ऐसा जैसे मन तो बिल्कुल नहीं है अंदर से, बट जबरदस्ती कर रहे हैं। तो आपके अंदर ना एक एक्साइटमेंट दिखनी चाहिए, एक पॉजिटिविटी दिखनी चाहिए आपके अंदर, एक, आप बोल सकते हैं, आप आपके फेस से एक स्माइल दिखनी चाहिए। क्योंकि इस इंडस्ट्री में ऐसा होता है, आपको ना कुछ भी हो रहा हो, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ में, आपकी बिजनेस में, आपको हमेशा ना आपको एक स्माइल फेस रखना पड़ेगा, चाहे आपके पीछे कितना पेन है, चाहे आपको किसी भी कंडीशन से गुजरना पड़ रहा है, चाहे कुछ भी हो रहा है जिंदगी में, बट आपको अपने फेस पे ऑलवेज आपको हैप्पी रहना पड़ेगा। क्योंकि लोग आपको वॉच करते हैं, और वो तब वॉच करते हैं जब आप उनको वॉच नहीं कर रहे होते हैं। तो लोग हमेशा आपको देखते रहते हैं, आपको परखते हैं, आपको अ, समझने की कोशिश करते हैं कि आप कैसे पर्सन हैं। ठीक है, तो आपकी एक्साइटमेंट हमेशा पॉजिटिव रहनी चाहिए, एकदम आपकी, बोल सकते हैं, नीयत आपकी क्लियर क्लियर होनी चाहिए, पॉजिटिव वाइब्रेशन आनी चाहिए आपके अंदर से। तब एक आपके अंदर एक एक्साइटमेंट की, एक एनर्जी की, एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होती है, तो सामने वाले को लगता है कि हाँ बंदा भाई खुश भी है। क्योंकि अगर आप खुश रहेंगे ना, तो सामने वाले ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं कि एटलीस्ट खुश तो हम रह सकते हैं, ऐसा तो कुछ कर रही होगी ये, या मैं तो ऐसा कुछ कर रहा होऊंगा
कि खुश तो हम रह सकते हैं। कम्युनिकेशन कॉन्फिडेंस के बिना होता है। आप जो भी कम्युनिकेट करते हैं सामने वाले से, उसमें कॉन्फिडेंस नहीं होता। जैसे एक्साइटमेंट नहीं होगी तो कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? कॉन्फिडेंस आता है, आपको नॉलेज कितनी है, आपको एक्सपीरियंस कितना है, आपने कितने लोगों की लाइफ सच में चेंज करी है। कॉन्फिडेंस, क्योंकि आप कुछ स्टोरी बताएंगे, प्रैक्टिकली स्टोरी होगी, क्योंकि मैं जो कर सकती हूँ ना, मैं वही बता सकती हूँ। मैं उसमें 50 चीजें ऐड करके बिल्कुल नहीं बता पाती। मेरी ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम नहीं है एक्चुअल में, ठीक है, जेन्युइन है। मैं जो हूँ मैं वही बता पाती हूँ सामने वाले को, और आप उसको बड़े जेन्युइन बहुत अच्छे तरीके से बताएं, है ना। उसका उसमें कॉन्फिडेंस डालें और कम्युनिकेशन बड़ा क्लियर कट रखें। तो जब आपका कम्युनिकेशन क्लियर कट होगा, कॉन्फिडेंस के साथ होगा, आपकी जानकारी बड़ी क्लियर होगी, आपको कंपनी के बारे में जो जिस भी तरीके की आप अप्रोच कर रहे हैं, चाहे वो अपने कस्टमर को कर रहे हैं, अपने पेशेंट को कर रहे हैं, अपने टीम में किसी को ज्वाइनिंग कराने के लिए कर रहे हैं, तो कम्युनिकेशन आपका कॉन्फिडेंस के साथ होगा। आपको सारी चीजों की नॉलेज होगी, और आपको खुद पे भी विश्वास होगा कि हाँ, मैं इसकी ये प्रॉब्लम या मैं इस इंसान को अपने साथ में लाके इसकी लाइफ चेंज कर सकती हूँ या सकता हूँ। तो आपका कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन, आपकी एक्साइटमेंट ऑटोमेटिकली दिखेगी। फॉलो फॉलो अप टाइम पर नहीं होता। ये सच है कि लोग ना बात तो कर लेते हैं और प्लान भी दिखा लेते हैं, ठीक है, किसी भी तरीके से कुछ भी कर लेते हैं, बट फॉलो अप इस इंडस्ट्री में 95% काम फॉलो अप का ही है। बाकी 4-5% चीजें तो आप रट के, किसी के पीछे पड़ के, सीख के, मतलब सिखा दो हमें, ठीक है, सेशन हो रहे हैं, रिपोर्ट वहां से सीख सकते हो। लीवर, जो भी आजकल जो भी डिजीज हम सीखते हैं वहां से सीख सकते हो आप 5% काम। बट फॉलो अप टाइम पर ना हो, ये बहुत बड़ा गैप हो जाता है, क्योंकि आपकी उस इंसान को पहली मुलाकात से लेके उसमें आपने चाहे आज 15 दिन लगाए, 1 महीना लगाया है, जितना भी आपने समय लगाया उसे लाने तक, उस प्रोसेस में अगर आप फॉलो अप टाइम पे नहीं करते हैं तो वो सारा जीरो हो जाता है। और मैं देखती हूँ लोगों को, लोग बहुत अच्छी अच्छी चीजें बहुत अच्छे से कर लेते हैं, बट उनका ना इनविटेशन पे कोई अच्छी पकड़ होती है और ना ही फॉलो अप पे कोई पकड़ होती है। मैं प्रैक्टिकली एक दो चीजों को बड़ा बिलीव करती हूँ कि आप पढ़ने वाली चीजें ना, और थ्योरी वाली चीजें पढ़ के अपने आप को जबरदस्ती बोल के कि सीखना है सीखना है सीखना है, सीख सकते हो। बट ये चीजें प्रैक्टिकली हैं जो आपको इस इंडस्ट्री में मास्टरी करनी ही पड़ेगी। इनविटेशन में और फॉलो अप में आपको मास्टरी करनी ही पड़ेगी, और डेली बेसिस पे फॉलो करना पड़ेगा। डेली बेसिस पे, चाहे सामने वाला आपका कॉल उठाए ना उठाए, आपसे बात करने में इंटरेस्टेड हो या ना हो। एक्चुअल में मेरा कुछ तरीके हैं। मुझे लगता है अगर सामने वाला सही है, इसमें पोटेंशियल है, ये चीजें एक्सपीरियंस से आती हैं। आपको सामने वाले को परखना पड़ेगा, बंदा में पोटेंशियल है, कुछ कुछ ढूंढ रहा है, कुछ करना चाहता है, या अगर ये मेरे बिजनेस में आ जाए तो ऐसा हो जाएगा, या फिर मेरे बिजनेस में ये बंदा आ जाए ना तो मैं इससे ये तो करवा लूंगी, ये मुझे अपने ऊपर फेथ है। तो आपको ये चीजें पता करनी पड़ेंगी उसमें। और उसका जब आप फॉलो अप लेंगे, उस फॉलो अप में 1 महीना लग सकता है, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, पर आपको ये पता है इस बंदे में पोटेंशियल है, बहुत बड़ा काम कर जाएगा, तो आप उसका फॉलो अप बड़े रेगुलर और लंबे समय तक लीजिए। प्रैक्टिकली चीजों में बताती हूँ आपको, लोग बड़े बड़े फॉलो अप के बाद ही आते हैं, लंबे समय के फॉलो अप के बाद ही आते हैं। और जब वो आते हैं ना, जो मैंने इस इंडस्ट्री में प्रैक्टिकली सुना है, सीखा है और देखा भी है, जो लोग बड़ी मुश्किल से आते हैं ना, बड़ी मुश्किल से आते हैं, वो बहुत बड़ा काम करते हैं इस इंडस्ट्री में। तो फॉलो अप टाइम पर आप लेंगे तो चीजें बड़ी अच्छी होंगी। और एक अच्छा रिलेशन बना के रखें फॉलोअप के समय पे। मैंने जैसे पिछली बार आपसे डिस्कस भी किया था और एक चीज बोली भी थी, आपको प्रोफेशनल दिखना है, बनना नहीं है। आपको प्रोफेशनल दिखना है, प्रॉपर तरीके से दिखना है, बट बनना नहीं है। तो फॉलोअप को बड़ा सीरियसली लें, इनविटेशन को बड़ा सीरियसली लें, और कभी ना डरे ना कि मैंने इसको 100 कॉल किए हैं ना तो मेरी कॉल उठाएगा नहीं, या इसको मैंने 100 मैसेज किए हैं ना तो वो कॉल उठाएगा नहीं। क्योंकि मैंने बहुत लोगों को कंप्लेंट करते हुए, मेरी तो वो सुनता ही नहीं है, मेरे से तो वो बात नहीं करना चाहता, मेरे से तो, मुझे तो उसने ब्लॉक कर दिया। यहाँ पे मैं प्रैक्टिकली चीज बताती हूँ। ममता मैम की एक प्रोस्पेक्ट थी जो कि नर्स वर्स का कोर्स कर रही थी, उनका नाम भी पिंकी था। तो क्या हुआ, ममता मैम ने जैसे जैसे उनसे बात करी तो उनका नंबर बस अब ब्लॉक कर दिया ममता मैम का। फिर ममता, मुझे उसमें पोटेंशियल लगी कि वो बंदी कर सकती है, आसपास है। तो मैंने
मैंने कहा नंबर मुझे सेंड करो। मैंने 1 डेढ़ 2 महीने 3 महीने तक उसका फॉलोअप लिया, बहुत अच्छे से, बहुत मतलब सब कुछ सुनना पड़ेगा आपको, आपके उसकी सास के बारे में, उसके पति के बारे में, उसके बच्चों के बारे में, आपको सब कुछ मतलब सब कुछ झेलना पड़ेगा आपको इस इंडस्ट्री में। सामने वाले की सारी प्रॉब्लम आपको अपने ऊपर कुछ समय के लिए देनी पड़ेगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसे ही जिंदगी है, ऐसे ही ये है। तो उन्होंने अभी हमारे साथ ज्वाइन किया, और ये प्रोसेस कम से कम 7 8 महीने का प्रोसेस है। तो लोग आपके साथ काम करना भी चाहते हैं, लोग आपके साथ आएंगे भी, बट डिपेंड करता है कि आप उसका फॉलोअप कितने लंबे समय तक लेते हैं। तो नेक्स्ट बात करेंगे हम इम्पैक्ट। कम अटेंडेंस का बिजनेस पर नुकसान क्या होते हैं? अगर आपके बिजनेस में लोगों की संख्या कम है और लोग आपकी मीटिंग्स में नहीं आ रहे हैं, आपकी मीटिंग अटेंड बहुत, जैसे आप मीटिंग जो भी आप अपनी पर्सनल जो मीटिंग कर रहे हैं उसमें आपकी अटेंडेंस बहुत कम हो जाती है, तो आपके बिजनेस पे क्या क्या नुकसान होंगे उसका थोड़ी सी मैं बात करूंगी आगे। इसका भी कहीं ना कहीं एक रीजन है कि आप लोगों को इनवाइट, वही जैसे कि आज का टॉपिक है इनवाइट, आपको अपने इनवाइट करने के तरीकों को, अगर कोई चीज आपको से नहीं हो रही है तो आप उसको सीखिए अपने अपलाइन से, कि सर मैं ना ऐसे ऐसे इन चीजों को इस तरीके से लोगों को इनवाइट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लोगों की ना अटेंडेंस नहीं बढ़ रही है मेरी मीटिंग्स में, क्यों ऐसा? और चेक करिए बार बार अपने आप को, क्योंकि मेरा तो यही है, मैं अपने सीनियर को कंप्लेंट नहीं करती कभी, मैं अपनी डाउनलाइन को कंप्लेंट नहीं करती कभी, है ना, मैं कभी कोई ऐसी शिकायतें नहीं करती, मैं चेक करती हूँ कहाँ कमी है, मतलब कुछ ना कुछ तो है। अभी मैं सर से बात करती, सर ऐसा क्या है, मतलब क्यों नहीं हो रहा है ऐसा, मतलब मेरे में कोई कमी है, क्यों नहीं हो पा रहा है ऐसा? तो सर कह रहे हैं अभी समय की कमी है, कुछ समय समय नहीं, मतलब ऊपर वाले की कृपा नहीं बरस रही है। मैंने कहा कोई कमी तो होगी, तो बस उनका यही था। तो आपको ना अपनी अटेंडेंस बढ़ाने के लिए अलग अलग फॉर्मूले करने पड़ेंगे, जो मैंने इस इंडस्ट्री में किए। मैं आपकी बात करूं तो 2 4 5 10 किलोमीटर के दायरे में जब मैं इस इंडस्ट्री में आई थी, मैंने सब पार्लरों में जाके, पर्सनली एक एक पार्लरों में जाके, मैंने प्रैक्टिकली बिजनेस को वहां से बनाना शुरू किया। मैंने हर ई रिक्शे में, हर ऑटो में जाके लोगों के साथ बात करना शुरू किया। मैंने आंगनवाड़ी में जाके लोगों से बात करना शुरू किया, क्योंकि मैंने फीमेल में ज्यादा काम किया है, तो मैं फीमेल में बहुत डीपली, मैंने इस इंडस्ट्री में प्रैक्टिकली चीजों को करने पे बहुत फोकस किया है, और बहुत छोटी छोटी चीजों को करने पे बहुत फोकस किया है। और बड़ा अपने आप को इस इंडस्ट्री में पूरी तरीके से रख के, एक फैमिली लाइफ अलग है, एक पर्सनल लाइफ अलग है, आपको पूरी तरीके से इंडस्ट्री में अपने आप को रख के, आपके अंदर एक एक गुण होना चाहिए इस इंडस्ट्री को बिल्ड करने के लिए, और वो भी प्रैक्टिकली होना चाहिए। बाकी मैं कुछ ना प्रैक्टिकली चीजें आपको सेशन के लास्ट में बताऊंगी, जो मैं भी रिसेंट में कर रही हूँ, जिसमें रिस्पॉन्स अच्छे आ रहे हैं, मतलब लोगों के, कि वो थोड़ा कनेक्ट कर पा रहे हैं आपसे। ठीक है, बिजनेस ग्रोथ धीरे धीरे कम हो जाती है, तो उसका भी यही रीजन है कि आप चेक करिए अपने आप को, अपनी कमियां देखिए, आप प्रोस्पेक्टिंग का जो तरीका है वो कैसे है, आप क्या ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा पेशेंट तक पहुंच पा रहे हैं, और पेशेंट भी हैं तो किस कैटेगरी के, ज्यादा डीप बीमारियों में मत जाइए, है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत, कि सर इसका ये प्रॉब्लम है, डॉक्टर ने मना कर दिया, आप उसमें जा रहे हैं। छोटी छोटी चीजों पे काम करिए, ठीक है, जिससे आपकी बिजनेस में ग्रोथ हो, आपके कस्टमर की ग्रोथ हो, आपकी मीटिंग में अटेंड, जो मीटिंग में आपकी एक क्वालिटी लोग होने चाहिए, उस पर थोड़ा सा फोकस करिए। टीम मोटिवेशन भी कम हो जाता है, वो तब हो जाता है जब आप कहीं ना कहीं नए लोगों को अपने से कनेक्ट नहीं कर पाते, क्योंकि आते तो लोग फॉलो अप से हैं, बट आप कनेक्ट कितने लोगों को कर पा रहे हैं, आपकी पाइपलाइन में कितने लोग हैं। मैं अभी रिसेंट की बात करूं, मेरी पाइपलाइन में जो प्रैक्टिकली जो अच्छे लोग हैं, कम से कम 50 ऐसे लोग हैं, जिनको मुझे ऐसा लगता है कि कुछ महीने समय लग सकता है, क्योंकि फॉलो अप है, ये आ जाएंगे और मैं इनको कन्वर्ट कर दूंगी अपने कॉन्सेप्ट में, अपनी मीटिंग्स में। और बहुत अच्छी प्रोफाइल के लोग हैं, कुछ डॉक्टर हैं, कुछ एमआर हैं, है ना, कुछ फ्रेशर हैं, जो कि बहुत अच्छा अपनी लाइन में कर रहे हैं, बट इसमें अगर कन्वर्ट हो जाएंगे तो अच्छा हो जाएगा। तो आप अपनी टीम को मोटिवेट करें कुछ तरीकों से, ठीक है। और जो आप करेंगे ना, मैं आपको प्रैक्टिकल एक चीज बता सकती हूँ यहाँ पे, आप टीम को मोटिवेट करें, जो आप करते हैं ना, आपके मुंह से, आपकी पर्सनैलिटी से, आपके आपके चलने के, आपके तरीकों से वही चीज निकलेगी जो आपने की होगी। और मेरे साथ तो ये जेन्युइन है, मैं जो बिल्कुल, मैं जो नहीं कर पाती ना, मैं सामने से बोल दूंगी सर मुझे नहीं आता, मैंने नहीं किया,
और मैं सीखने के लिए हमेशा तैयार हूँ। मैंने कहा मुझे नहीं आता, मैं सीख लूंगी उस चीज को, क्योंकि मैं बोलती हूँ इस चीज को कि आप सीखने के लिए हमेशा तैयार रहिए, बिल्कुल खाली रहिए अंदर से, और बड़े उसमें रहिए, ग्रेटिट्यूड में रहिए कि सर मुझे सिखाइए, मुझे नहीं आती ये चीजें। अगर आप खाली हैं, अगर आप सीखने के लिए तैयार हैं, तो आप इस इंडस्ट्री में कुछ भी सीख सकते हैं। नेक्स्ट, सॉल्यूशन की बात करें, सही तरीके से इनवाइट करके सक्सेस पाएं, फ्रेंडली और पॉजिटिव और लैंग्वेज हमेशा यूज करें। देखिए यहाँ पे दिख ही रहा है कि ये बिजनेस प्रोफेशनल दिखने का है, बनने का नहीं है ना। आपका जो बिहेव है, आपका जो नेचर है, वो बड़ा फ्रेंडली होना चाहिए, आपकी आप में पॉजिटिविटी दिखनी चाहिए, आपकी लैंग्वेज बड़ी सिंपल सरल साधारण होनी चाहिए। क्योंकि जब मैं तिवारी सर को देखती हूँ ना, कितनी बड़ी हस्ती है वो, बट उनकी लैंग्वेज, मैं बड़ी फैन हूँ उनकी, बहुत बड़ी फैन हूँ मैं उनकी। मैं शायद किसी हीरो हीरोइन की फैन नहीं हूँ, मैं जितनी बड़ी उनकी फैन हूँ। और मैं फैन उन्हीं की हुआ करती हूँ जिन्होंने जेन्युइनली रियल में अपनी जिंदगी चेंज की होती है, या दूसरों की जिंदगी चेंज की होती है। एक्टर वैक्टर के खैर चक्करों में हम नहीं पड़ते, ठीक है। तो आपकी जो एक पॉजिटिविटी, आपकी जो लैंग्वेज है, तिवारी सर की जो लैंग्वेज है, वो बड़ी सिंपल सरल साधारण, और जो वो हैं, जहां से वो बिलोंग करते हैं, वो लैंग्वेज आपकी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। पॉजिटिविटी पे ज्यादा बात करूं, जैसे मैंने इस इंडस्ट्री में बहुत बड़े लीडर से सुना था, धर्मेंद्र मीनाक्षी राणा, उनसे सुना था मैंने कि हमेशा पॉजिटिव बोले। तो वो एक ही बार सुना था, और जब से आज तक कभी मुंह से किसी के लिए बाद में भी गलत नहीं निकलता। हमेशा ब्लेसिंग्स निकलेंगी, हमेशा अच्छा निकलेगा, हमेशा उसको मोटिवेशन की बात, मोटिवेट नहीं, उसको प्रैक्टिकली, है ना, कि ये चीज हो जाएगी, ये चीज ऐसे हो जाएगी, ये चीज ऐसे करनी है। तो हमेशा पॉजिटिव लैंग्वेज, पॉजिटिव एनवायरनमेंट, फ्रेंडली बिहेव, हमेशा ना ऐसे रहें, डाउन टू अर्थ, और ऐसे रहें कि सामने वाला ना जब आपके साथ खड़ा हो ना, भाई ये बंदा मेरे साथ खड़ा है, मैं बहुत बड़ा काम करूंगी। जो मुझे मिला मेरे बड़े भाई श्रीकांत सर से, मुझे उनमें वो दिखता है, और मुझे उनसे ये फील होता है कि ये मेरे साथ है ना, मैं बहुत बड़ा काम कर जाऊंगी। तो आपको एक अच्छा पॉजिटिव लैंग्वेज, एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट, और एक हमेशा जेन्युइन बन के रहना है इस इंडस्ट्री में, ठीक है। मीटिंग्स बेनिफिट क्लियर जरूर बताएं। कभी कभी ऐसा होता है कि आप जिस पर्पज से मीटिंग कर रहे होते हैं, ठीक है, तो वो क्लियर नहीं होती कि आप क्या कहना चाहते हैं सामने वाले से, क्या बताना चाहते हैं उसको, या उसको अगर आपने इनवाइट किया है, वो आपकी मीटिंग में है, वो आपके सेशन में है, तो उसको क्या नीड है, उसको बड़ा क्लियर कट बताएं। मैं क्लियर कट उसको बोलती हूँ कि मुझे आप बहुत पसंद हो, मुझे आप में पोटेंशियल दिखती है, और मैं आपके साथ काम करना चाहती हूँ। मैं ये सामने वाले को, जब मुझे लगता है कि हाँ, इसको नीड भी है, इसको जरूरत भी है, इसमें स्किल भी है, मैं इसको चेंज करा पाऊंगी, तो मैं ये चीजें बोल देती हूँ सामने वाले को। मुझे आपके साथ काम करना है। कैसा रहेगा कि आप और मैं मिलके 3-6 महीने बाद इस इंडस्ट्री को सीख के समझ के एक अच्छी ग्रोथ ले पाएंगे, ये मैं बोलती हूँ सामने से सामने वालों को। तो आपको उसको क्लियर कट बताना पड़ेगा कि आपकी मीटिंग का पर्पस क्या है, आप क्या चाहते हैं, ठीक है। प्रोस्पेक्ट की क्यूरियोसिटी पहले क्रिएट करें। सेम बार बार घूम के वही चीज है कि सामने वाले को समझना पड़ेगा, उसकी उसको उसकी क्लियर, मतलब वो क्या चाहता है आपसे, या वो आपके साथ बैठा है तो वो क्या करने आया है। आपको बहुत सारी चीजें बड़ी प्रैक्टिकली चीज से उसको समझाना भी पड़ेगा, उसको समझना भी पड़ेगा, उसकी क्यूरियोसिटी जाननी पड़ेगी आपको कि वो किस चीज के लिए इंटरेस्टेड है। वो पैसा कमाने के लिए इंटरेस्टेड है, वो आपकी दवाइयों से ठीक होने के लिए इंटरेस्टेड है, वो अपनी कम्युनिकेशन स्किल को ठीक इम्प्रूव करने के लिए, किस चीज के लिए, आप पर्सनैलिटी के लिए, वो किस चीज के लिए आपसे कनेक्ट होना चाहता है, या उसकी क्यूरियोसिटी क्या है, पैसा है, सपने हैं, क्या चीज है। ये आपको सारी चीजें ढूंढनी पड़ेंगी, उसमें डिफाइन करनी पड़ेंगी वो क्या चाह रहा है। ये बड़ा प्रैक्टिकली सेशन है वैसे, ठीक है। प्लान, डेली नए प्रोस्पेक्ट से कांटेक्ट करें। जैसे कि सबको पता ही है कि हम जिस कॉन्सेप्ट में हैं वहां पे आप डेली 10, 15, 20 लोगों को कॉल करेंगे, या डेली 2-4 लोगों से मिलेंगे, तब जाके 6 महीने बाद, 1 साल बाद कुछ आपको दिखेगा। और ये चीज अगर आप कंसिस्टेंसी से करेंगे तो आप इस चीज को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो डेली नए प्रोस्पेक्ट, डेली नए कस्टमर्स को आपको देखना होगा, और बार बार आपको एक ही बात करनी पड़ेगी। जैसे हम डिजीज लाइन में है तो डिजीज की, ठीक है, आप ज्यादा से ज्यादा प्रोस्पेक्टिंग ज्वाइनिंग के मामले में तो ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करने वाली बात अपनी टीम से आपको बार बार वो चीजें बोलनी पड़ेंगी जो आप चाहते हैं, चाहे वो कस्टमर चाहते हैं, चाहे वो प्रोस्पेक्ट चाहते हैं। तो आपको 10 लोगों से बात करनी है, तो आपको सेम चीजें
आपको बार बार चाहे वो प्लान हो, आपको पता है प्लान प्लान अपना जो है वो घुमा फिरा के बड़े अजीब अजीब तरीकों से पेश करना पड़ता है सामने वाले के अकॉर्डिंग। तो आप नए प्रोस्पेक्ट को ज्यादा से ज्यादा इनवाइट करने की कोशिश करें, उनसे कांटेक्ट करें, और एक अच्छे ह्यूमन बीइंग की तरह अपना बड़ा सरल सिंपल रहें। इनविटेशन शॉर्ट और सिंपल रखें। बहुत शॉर्ट चीजों को समझाने की कोशिश करें, क्योंकि सामने वाले का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका भी टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सामने वाला हो सकता है कि उसे जाना हो, है ना, वो सिंगल है बट आपको शायद अपनी टीम में भी मैनेज करनी है और बहुत सारी चीजें आपको देखनी है प्रैक्टिकली। तो बड़े शॉर्ट और क्लियर रखें उसके सामने जो भी आप प्लान कर रहे हैं, चाहे वो आपका कस्टमर है, चाहे आप उसको डाइट प्लान समझा रहे हैं, चाहे आप उसको डिजीज के बारे में समझा रहे हैं, चाहे आप उसको, और आपकी बिजनेस में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो आपको उसको क्लियर करने पड़ेंगे। ज्वाइनिंग के समय पे इनविटेशन कैसे करें, फॉलो अप कैसे करें, मीटिंग कैसे करें, सामने वाले को कैसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करें। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो आपको शॉर्ट और क्लियर कट रखनी पड़ेंगी। मीटिंग से पहले रिमाइंडर जरूर भेजें। अब कोई मीटिंग आपकी होने वाली है शाम को 7 बजे या 8 बजे, तो आपको 2 घंटे पहले से लग जाना है कि मुझे इसको बुलाना है, मुझे इसको बुलाना है, मुझे इसको पर्सनली मैसेज भी करना है, मुझे इसको कॉल करके भी बुलाना है, मुझे इसको जब मीटिंग स्टार्ट हो रही है तब भी मुझे इसे रिमाइंडर डालना है या कॉल करना है कि मीटिंग स्टार्ट हो चुकी है, आप आ जाइए। ठीक है। तो ये सारी चीजें डिपेंड करेंगी आपके एक अच्छे बिहेव पे, अच्छे कम्युनिकेशन, और बड़ा क्लियर कट रहने की जरूरत है, क्योंकि ज्यादा बातें करना ना मुझे भी पसंद है और ना मुझसे होती। मैं बड़ा क्लियर कट चीजों को बोलना समझना पसंद करती हूँ, तो आप भी बड़ा क्लियर कट रहें और शॉर्ट रखें चीजों को, और उसको रिमाइंडर वगैरह भेजते रहें, मतलब बार बार भेजते रहें, क्योंकि आपका काम है उसको फॉलो अप करना। तो आप वो चीजें करें। अब हम रिजल्ट की बात करते हैं। मीटिंग अटेंडेंस धीरे धीरे बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी? जब आप इनवाइट ज्यादा से ज्यादा लोगों को करेंगे। इसमें तरीके बहुत सारे हैं, जैसे मैंने भी आपको बता दिया कि पार्लर, एक लेडीज है तो आंगनवाड़ी वाले, है ना, आते जाते आजकल आप देख रहे हो कि जो कुछ सर्फ एक्सल, कुछ विम वगैरह, कुछ डव वगैरह की आपने देखी हो लेडीज से जो कुछ गली गली में जाके, है ना, वो कुछ डेमो करती हैं। तो आप कुछ इन तरीकों से भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि मैं और ममता मैम ने बहुत सारे लोगों को ऐसे किया है और कर रहे हैं हम। जो सामने दिखता है वो चीज कर देते हैं। प्रोस्पेक्ट का ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो आप जब ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी मीटिंग्स में आ जाएंगे, आपका ज्यादा से ज्यादा संख्या दिखेगी, तो लोग खुद ना एक कॉन्फिडेंस में आ जाएंगे कि इतने सारे लोग कर रहे हैं। उनका ट्रस्ट बनेगा कि ये जेन्युइन काम है, मतलब बिल्कुल जेन्युइन है, यहाँ पे लोग इतना ग्रो कर रहे हैं, तो मैं भी कर सकता हूँ। बिजनेस ग्रोथ कंसिस्टेंटली इंप्रूव होगी। तो वही है, जैसे कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को बुलाएंगे, ज्यादा से ज्यादा मीटिंग करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग आपकी मीटिंग में दिखेंगे, तो लोग ऑटोमेटिकली आपके साथ ग्रो करना चाहेंगे, आपके साथ बिजनेस ग्रो करना चाहेंगे। नेक्स्ट, कंक्लूजन, इनविटेशन प्रोसेस को डेली इंप्रूव करें। वही वाली बात है कि आपको चेक करना पड़ेगा अपने आप को कि क्या मेरा तरीका सही है। मतलब जो भी सवाल होंगे ना, आपको खुद से पूछने पड़ेंगे। कभी कभी ऐसा क्या होता है, कुछ नहीं हो रहा होता ना, सर मेरा ये नहीं हो रहा, सर मेरा वो नहीं हो रहा, सर मेरा ऐसे नहीं हो रहा, सर ये चीज वहां नहीं आ रही, सर ये मैडम वो। तो आपको ना सीधा जो सवाल है ना वो खुद पे जाना पड़ेगा कि ऐसी क्या कमी हो रही है मुझ में, क्योंकि मेरा बिजनेस है, मेरे सपने हैं, मुझे पैसा कमाना है, मेरी टीम है, मुझे चारों टीमें चलानी है। तो मैं इसको कैसे इम्प्रूव करूंगी? इनविटेशन के प्रोसेस को मैं कैसे इम्प्रूव करूं, क्या तरीके होंगे? मैं आपको प्रैक्टिकली बताती हूँ। मुझे कभी किसी ने कुछ नहीं सिखाया। मैंने सब कुछ इस इंडस्ट्री से खुद कर करके सीखा। मुझे किसी ने नहीं बताया कि ऐसे बात करी जाती है, ऐसे लाया जाता है, ऐसे टिकाया जाता है, ऐसे ग्रोथ कराई जाती है। कभी किसी ने नहीं सिखाया मुझे। मैंने सब कुछ प्रैक्टिकली कर करके मैंने खुद सीखा इस इंडस्ट्री में। हर प्रोस्पेक्ट को रिस्पेक्ट देना जरूरी है। बस आप सामने वाले का तो भाई अब आप ही भगवान हो, ठीक है, ऐसा उसे फील करा दो, बस जो हो आप हो इस टाइम पे। तो आप बताओ कैसे किस इस काम को आगे करना है, और वही बिल्कुल प्रोस्पेक्ट की रिस्पेक्ट वही है कि आप उसे बड़ा बनाएं, आप उसे ग्रोथ में हेल्प करें, उसके लिए हमेशा पॉजिटिव सोचें, उसके लिए पॉजिटिव बोलें, उसको हमेशा पॉजिटिव दुआएं दें। ठीक है, उसको चाहे वो बिजनेस में हो या ना हो, बट आगे चल के आपके बिजनेस में आ सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी है। तो रिलेशन कभी किसी से खराब ना करें। कंसिस्टेंसी के साथ बेस्ट रिजल्ट हमेशा मिलते हैं, ये सच है। अगर आप किसी चीज को लगातार करते रहते हैं तो रिजल्ट मिलते ही मिलते हैं, क्योंकि
भगवान देख रहा होता है आपकी मेहनत को, और आप वो किसी भी मजदूर की मेहनत जो होती है ना उसको सूद समेत वापस करता है भगवान। तो अगर आप कंसिस्टेंसी से अपना काम कर रहे हैं तो आप उसको और नेक नियत ईमानदारी और टाइम लगा के उसको बहुत अच्छे से कंसिस्टेंसी से करिए, और रिजल्ट तो आते ही आते हैं, वो कोई डाउट है नहीं। क्योंकि डाउट आपको अपने ऊपर नहीं होना चाहिए, अपने काम पे नहीं होना चाहिए, अपनी कंपनी पे नहीं होना चाहिए, आपके प्रोसेस पे नहीं होना चाहिए। आपको पूरा फेथ होना चाहिए कि हाँ ये चीज ऐसे हो जाएगी, और उसको आप करते रहिए। थैंक यू सो मच, आपके वैल्यूएबल समय के लिए धन्यवाद। मिलकर, मैं बोल देती हूँ, मिलके हम बहुत अच्छा काम करेंगे। मुझे आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मैं आपसे पहली बार मिली हूँ, है ना। अगली मीटिंग में फिर मिलेंगे, ठीक है। और जैसे आप उसको विदा कर रहे हैं तो घर पे जाके कॉल कर देना, आप अच्छे से पहुंच गए हैं, नहीं पहुंच गए हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो एक फ्रेंडली माहौल, बिहेव जो आपको इस इंडस्ट्री में बना के रखना है लोगों से, चाहे वो आपके साथ काम करें या ना करें, चाहे आप में उसमें स्किल दिखे या ना दिखे। क्योंकि कुछ नहीं पता, मेरे साथ तो ऐसा होता है, कुछ नहीं पता कौन सा बंदा किस समय पे क्या कर जाए, और कौन सा बंदा जिसको आज आप रिजेक्ट कर रहे हैं, कौन सा बंदा आपको 6 महीने 1 साल बाद आके बोले मुझे करना है। क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है, अभी 2-3 दिन पहले ही मुझे 4-5 लोग ऐसे मिले जो जिनको कभी मैं पहले अप्रोच किया करती थी, और पिंकी कैसी है, मिल गए थे रास्ते में, पिंकी कैसी है, ये बहुत सारी चीजें पूछी। ठीक है, और क्या कर, मैंने कहा वही हूँ मैं, उसी लाइन में हूँ। अच्छा ठीक है, हमें बताइए क्या करना है, कैसे करना है। तो ये चीजें आपकी इस चीज में चलती रहेंगी, कभी किसी से ना बिगाड़े, हर किसी को वैल्यू दें, हर किसी को हमेशा मोटिवेट करें, हमेशा पॉजिटिविटी भरी बातें करें, हमेशा उसको ऊपर उठाने की बात करें। तो ये थी मेरी प्रेजेंटेशन। बाकी मैं कुछ यहाँ पे 2-3 चीजें पर्सनली जो मैं मुझे लगता है सब ग्रो करें बता देनी चाहिए। आप सबको ना अपना सर्टिफिकेट और लेटर पैड और डॉक्टर की ट्रेनिंग, इन तीनों को भेज के ना लोगों को, मतलब व्हाट्सएप पे भेज के आप उन तीनों, इन इन तीनों को व्हाट्सएप पे भेज के उनको बोले हमारी कंपनी ना ये फ्री दे रही है, कोई हो तो बताना। आयुर्वेद में हम लोग शिवा इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, इसमें हम ना आयुर्वेद में वेलनेस कोच बनाने पे काम कर रहे हैं, और ये तीनों चीजें फ्री मिल रही हैं कंपनी से। तो आप इस चीज को, कोई हो तो बताना जो अपना साइड में कुछ स्टार्ट करना चाहता हो, या अपना कोई छोटा सा सेटअप डालना चाहता हो, या फिर किसी को इस चीज की जरूरत हो। ये ज्यादा से ज्यादा चीजें मैं एमआर डॉक्टरों पे जरा ज्यादा कर रही हूँ इस टाइम पे, तो रिस्पॉन्स भी आ रहा है। तो ये एक छोटा सा प्रैक्टिकली फॉर्मूला है जो आप लोग करके देख सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपकी स्किल वगैरह के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो आप लोगों को बुला पाएंगे ज्यादा से ज्यादा। मैं ये चीज मैं ममता मैम को भी बोली है, और मैंने कम से कम बहुत सारे लोग जो मेरे पिछले फॉलोअप में हैं, जो मेरी पिछली कंपनी में थे, ये जब से मैं इस इंडस्ट्री में हूँ, उन लोगों को, कुछ लोगों को भेज भेज के उनसे बात करना, ये चीजें एक मेरा पर्सनल तरीका है ये, जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो थैंक यू सो मच सर, मेरा सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच पिंकी मैम, थैंक यू सो मच। आज मुझे ऐसा लगता है कि आपने सबके मन को छू लिया, दिल को छू लिया। जिस तरीके की क्लैरिटी के साथ आज की प्रेजेंटेशन को आपने कंप्लीट किया है, जो आपके शब्दों में कॉन्फिडेंस था और जो बातों में गहराई थी, और जितनी क्लियर तरीके से प्रेजेंटेशन आपने अकेले बनाई है या किसी ने भी आपको हेल्प की है, लाजवाब प्रेजेंटेशन है। मतलब इतनी शानदार अकेले प्रेजेंटेशन है बनाइए। कि इसके बारे में जितना भी मैं बोलूं उतना कम ही कम है। मैं एक बात सबसे पहले कुछ लोगों से जानना चाहूंगा, फिर अपनी आगे की बात को कंटिन्यू करूंगा। 1 दिसंबर 2025 यानी कि पिछले 7 महीने से जो मॉर्निंग मंत्रा का सेशन हम कर रहे हैं, उसमें कोई भी एक लाइन जो आपके समझ में आती हो कि पिछले 7 महीने में अगर पिंकी मैम के बारे में आप कोई एक लाइन बोलना चाहेंगे, मेरा आज का क्वेश्चन है आपसे, वो लाइन क्या होगी? मतलब मैं आप सब लोगों से यही पूछना चाहूंगा कि पिछले 7 महीने से आप अलग अलग सेशन में पिंकी जी को आपने देखा होगा। अगर मैं आज आपको बोलूं कि आप पिंकी जी के लिए कुछ भी बात लिख दो, तो आप चैट बॉक्स में क्या लिखेंगे? मैं फटाफट से इसकी उम्मीद करता हूं कि आप रिप्लाई देंगे, मैं वो रिप्लाईज पढ़ना चाहता हूं। अक्सर कहा जाता है कि वी आर द रिजल्ट ऑफ आवर सराउंडिंग्स, हम हमारी सराउंडिंग का, जितने भी हमारे लोग हैं उनके बीच की सराउंडिंग का रिजल्ट होते हैं। हम वैसे ही होते हैं जैसे हमारे बीच में लोग होते हैं। एस मैन, प्रैक्टिकल, और कोई शब्द आपके पास हो। क्योंकि मुझे वो दिन याद है कि जब हम मॉर्निंग मंत्रा को शुरुआत कर रहे थे, जबरदस्त, फॉलो अप क्वीन,
तो पिंकी मैम को मैंने 3 बार 4 बार देखा और कई बार मुझे गुस्सा भी आया। तो मैंने श्रीकांत जी को भी बोला और मैंने हमारे साथ में आजमा मैम को भी मैंने बोला, क्योंकि ये 10 मिनट में मीटिंग को ओवर कर देती थी। कंसिस्टेंट, डेडिकेटेड, फंडामेंटल क्लियर हैं, ठीक है, कॉन्फिडेंस है, यंग, पॉजिटिव, एनर्जेटिक गर्ल विद डेडिकेशन। आज जब ये अभी प्रेजेंटेशन दे रही थी और लास्ट सेशन जो फॉलोअप का लिया था और आज वाला जो सेशन लिया था, दोनों में पिंकी जी के अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, जो बदलाव देखने को मिल रहा है, जो मीटिंग पहले 10 मिनट में खत्म हो जाती थी आज वो आधा घंटे से जब ज्यादा चल रही है और एक एक चीज में क्लैरिटी मिल रही है, ठीक है, वो लाजवाब है, वो काबिल तारीफ है। और ये कॉन्फिडेंस आता है जब आप किसी अच्छी संगत में होते हो। पहली बात, ये कॉन्फिडेंस आता है जब आप बैक टू बैक ना हिडन, मतलब पीछे, पर्दे के पीछे रहकर भी काम कर रहे होते हो। ये कॉन्फिडेंस आज इसलिए है पिंकी मैम के अंदर क्योंकि वो इतनी सारी जूम मीटिंग, पर्सनल लोगों की मीटिंग, फॉलोअप की मीटिंग करती हैं जो बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, और अपने ही ग्रुप तक सीमित रहती हैं। इत्तेफाक और से या सौभाग्य से मैं उस ग्रुप में जुड़ा हुआ हूँ, तो वो चीजें मुझे देखने को मिलती रहती हैं। तो जैसे जैसे आप, कई बार आप सुनते हैं श्रीकांत सर की मीटिंग, तो आपको लगता है यार इस बंदे के पास क्या कमाल का कॉन्फिडेंस है, क्या एनर्जी है, कितने शब्द हैं, कितनी प्यारी बातें हैं, कितना फ्लो है। तो ये फ्लो कहाँ से आता है? जो व्यक्ति लगातार बहुत सारी मीटिंग बैक टू बैक करता रहता है। आज वही कॉन्फिडेंस पिंकी जी के अंदर नजर आ रहा है, और इसका सिर्फ एक ही रिजल्ट है कि वो पीछे, जो पर्दे के पीछे हम काम कर रहे हैं, जो बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होता, वो लगातार करने में लगी हुई हैं। तो ये इतना अमेजिंग सेशन था आज का। मुझे लगता है कि आज आपको, हर व्यक्ति ने जिसने भी ध्यान से सुना है, उसको बहुत सारी चीजों में क्लैरिटी हुई होगी। कॉन्फिडेंस का जो लेवल है आपका, क्लैरिटी का जो लेवल है, वो नेक्स्ट लेवल है। तो इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। ठीक है, और एक चीज, जब भी आप अच्छे सबमिशन में रहते हैं, अच्छी संगत में रहते हैं, पिंकी जी ने कहा कि बड़े भाई, अभी हम बड़े भाई को ही सुनेंगे, तो वो उनके सबमिशन में रहती हैं, उनके साथ में रहती हैं, उनसे बहुत सारी चीजों को सीखती हैं, उनके उनसे बातचीत में रहती हैं। तो जब हम जिस भी व्यक्ति के साथ एटीट्यूड में, ग्रेटिट्यूड में और पॉजिटिविटी में, संगत में रहते हैं, वैसे ही हम बनते चले जाते हैं। तो मैं, हमारे, मेरे तो छोटे और बाकी आप लोगों के बड़े भाई श्रीकांत सैनी जी को इनवाइट करना चाहूंगा, क्योंकि इतना शानदार सेशन लिया है। तो कुछ और वैल्यूज को आप ऐड करना चाहें श्रीकांत जी, कुछ और आप कहना चाहें, कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहें, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। ओवर टू यू श्रीकांत जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। और सच में बेहद कमाल का लाजवाब सेशन रहा, और मैं सच में प्राउड फील कर पा रहा था कि जब हमारी टीम के अंदर में ऐसे छुपे हुए सितारे निकलते हैं, कई बार जब हम ये सोचते हैं कि आगे इस बिजनेस को या इस हम टीम को और बड़ा कैसे करेंगे, तो हमें चेहरे नाम याद आना स्टार्ट होते हैं। और आज के सेशन को देखकर मैं अंदर ही अंदर इतना मोटिवेटेड हो रहा था कि अगर ये ऐसे सेशंस, ठीक है, लेने का दम, जिस तरह की क्लैरिटी, इस तरह का कॉन्फिडेंस आज हमारे पास में है, तो हम इंडस्ट्री में क्या कुछ नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते हैं। लोगों को आज एक अच्छे टीचर, एक अच्छे ट्रेनर, एक अच्छे लीडर की जरूरत है। और आज पिंकी मैम ने ये साबित किया कि यस, उनके अंदर में वो सभी क्षमताएं हैं जो आज इस इंडस्ट्री के अंदर में किसी भी प्रोफेशनल लीडर के अंदर में होनी चाहिए। उनके बहुत से शब्द, बहुत सी बातें बहुत प्रभावित कर गई कि हमें प्रेजेंटेशन, हमें प्रोफेशनल दिखना है, बनना नहीं है। ये क्या कमाल की लाइन है एक्चुअल में। हमें कितना फ्रेंडली होना चाहिए, हमें बातचीत करनी चाहिए। और सिर्फ एक इनविटेशन के ऊपर में टॉपिक था, लेकिन इनविटेशन के साथ साथ में प्रेजेंटेशन, फॉलो अप और हर एक चीज को उन्होंने जितना बेहतरीन तरीके से कवर किया है, वो तारीफ के बहुत 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 ऊपर जा चुकी हैं बातें, राइट। तो मेरे साथ भी शुरुआत में सबसे बड़ा जो टॉपिक था वो यही था कि इनविटेशन को हम कैसे करेंगे। एक कुछ पॉइंट जो मैं इसमें वैल्यू और ऐड करना चाहूंगा, जब मैं स्टार्टिंग में कॉल करता था तो कॉलिंग के समय मेरे हाथ कांपते थे और मैं सोचता था कि पता नहीं सामने वाला व्यक्ति अभी खाना खा रहा होगा, अभी घर पे फ्री होगा या नहीं होगा, अभी उसके पास में समय होगा या नहीं होगा, अभी ज्यादा जल्दी है, अभी ज्यादा सुबह है, अभी ज्यादा रात है। तो ऐसा कर करके मैं हमेशा अपनी कॉलिंग को टालता रहता था। कई बार मैं फोन हाथ में लेकर बैठता था और 15 मिनट, 20 मिनट, आधा आधा घंटा बैठ जाता था, सोचते सोचते गहराई के अंदर में, अंदर ही अंदर मेरे अंदर डर होता था कि पता नहीं मैं सामने वाले को कॉल करूं नहीं करूं, आज नहीं करता, सैटरडे को करूंगा, संडे को करूंगा। ये बहुत बड़ा डर हमेशा से शुरुआती समय में मेरे अंदर में हमेशा रहा। तो एक चीज मैंने इसमें टेक्निक पे काम करना स्टार्ट करा कि सामने वाले व्यक्ति की प्रॉब्लम को समझना और सुनना स्टार्ट करा, और अपने अंदर से उसको विजुलाइज किया। मैं फॉर एग्जांपल, कोई रोहित नाम है या राहुल नाम है,
तो पहले मैं उसकी लाइफ को विजुलाइज करता था कि आज उसकी करंट प्रॉब्लम्स क्या चल रही हैं, उसका लाइफ का स्टेटस क्या चल रहा है, किस तरीके से उसके माँ बाप उससे एक्सपेक्टेशन करते हैं, उसके परिवार वाले उससे एक्सपेक्टेशन करते हैं, आज वो करियर के किस पड़ाव पर है, किन प्रॉब्लम्स में है, और आज जो मैं उसको बताने वाला हूँ वो बताने के बाद में अगले 1 साल में उसकी जिंदगी में क्या बदलाव आ सकता है। तो मैं उसको विजुलाइज करता था कि यस, 1 साल के अंदर में तो बहुत अच्छी टीम बना लेगा, 1 साल के अंदर में तो वो अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकल चुका होगा, 1 साल में तो वो बड़ा स्टेज का लीडर बन चुका होगा, 1 साल के अंदर में वो अपनी प्रॉब्लम्स को डायरेक्शन दे चुका होगा, ये ऐसी प्रॉब्लम से निकलने के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा होगा। तो फिर वो मुझे कैसा देखेगा और वो मेरे लिए कैसा रिस्पेक्ट रखेगा, रिगार्ड करेगा, ठीक है। तो फिर वो मैं समझता था कि हाँ, एज ए अपलाइन भाई मैं ही अगर उसके साथ काम कर रहा हूँ तो मुझे भी बहुत अच्छी रिस्पेक्ट मिलेगी और सब चीज़ें, और उसको क्या मिलेगा और हमारा रिलेशंस कैसा होगा, इन बातों को ध्यान में रखते हुए मैं जब विजुलाइज करते हुए कॉल करता था, तो हमेशा कॉल करते वक्त एक चीज़ आती थी, क्लैरिटी। दूसरी चीज़ ये आती थी कि मेरा जो भाव है देने का, इमोशन है, वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने का है, ऐसा कोई लालच नहीं है। तो हमेशा से वो एक कमांड अपने हाथ में रहती थी कॉल करते वक्त, राइट। और जब हम ये सोचते हैं कि मेरे लेवल्स निकल जाएंगे, मेरे पे आउट्स नहीं बन रहे हैं, मैं बहुत परेशान चल रहा हूँ, मैं अपनी प्रॉब्लम से निकल जाऊंगा, तो आप ये देखेंगे जैसे जैसे आपका कॉल करते वक्त लालच आप बहुत बड़ा कर देंगे, वैसे ही आपका डर जो है वो और बड़ा हो जाएगा, क्योंकि आपको खोने का डर आता रहता है। तो जब हम सामने वाले व्यक्ति से खोने का डर नहीं रखते, तो वो हमारे करेक्टर को समझ पाता है, हमारी पर्सनालिटी को समझ पाता है कि यार ये व्यक्ति में लीडरशिप है। और जब हमारे अंदर में खोने का भाव होता है ना, कभी भी आप देखिए फोन करते वक्त, आ जाइए सर, प्लीज प्लीज आ जाइए, ऐसी ऐसी बातें जब हम करते हैं, ठीक है, तो सामने वाला व्यक्ति समझ जाता है कि यार ये जो व्यक्ति है ना, ये अपने किसी फायदे के लिए मुझे इनवाइट कर रहा है और अपने किसी फायदे के लिए मुझे अपने साथ काम पे लगाना चाहता है। तो ऐसे ही जब आपके अंदर में होता है तो आपकी करेक्टर भी बहुत कमजोर दिखता है, आपकी पर्सनैलिटी कमजोर होती है, आपकी लीडरशिप बहुत कमजोर होती है। तो लीडरशिप सिर्फ और सिर्फ एक रिफ्लेक्शन है आपके इमोशंस का, तो इमोशंस को हमेशा देने का भाव बना के रखेंगे। और ये फर्क नहीं पड़ता है कि भाई आप आओगे या नहीं आओगे, मैंने तो आपको कुछ आपकी जिंदगी में कंट्रीब्यूशन करने के लिए, आपकी जिंदगी में बेहतर बनने के लिए कॉल किया था। सामने वाला व्यक्ति ऑलरेडी अगर ऐसा कुछ कर रहा होता है तो मैं हमेशा उसको बढ़िया सी ब्लेसिंग्स देता हूँ कि यार आप कामयाब हो जाएं और उस फील्ड में। तो सामने वाले को एक चीज समझ में आती है, वो है इंटेंशन। और इंटेंशन से क्या होता है, रास्ते हमेशा खुले रहते हैं। इंटेंशन से एक चीज समझ में आती है, वो हम ईगो में आके उसको ये नहीं कहते। अगर फॉर एग्जांपल कोई व्यक्ति कहता है नहीं सर मैं तो कोई और कंपनी कर रहा हूँ, तो मैं हमेशा उसे कहता हूँ यार कंपनी ना चेंज नहीं करनी चाहिए कभी भी, ठीक है। और मैं सच में दिल से ही भी चाहता हूँ, क्योंकि जब ऑलरेडी कोई व्यक्ति अपनी जिंदगी में कोई अच्छा दूसरी कंपनी कर रहा है, कहीं किसी और काम में कर रहा है, कहीं किसी अच्छे कोर्स में पढ़ाई कर रहा है, तो मैं हमेशा उसके फोकस को और अप्रिशिएट करता हूँ कि आप इसमें मन लगा के काम करो और खूब तरक्की करो, बहुत अच्छा करो, माँ बाप की बहुत उम्मीद है आज आपसे ना। और मैं देखता हूँ कि बहुत कम लोग हैं जो इस बात को समझ पाते हैं जो आज आप समझ रहे हो। तो इस तरीके से मैंने अपने कॉलिंग के एक्सपीरियंस को और बेटर किया। और बाकी जैसे आप सभी ने सीखा, आज मैंने भी बहुत सारी क्लैरिटी के साथ में पिंकी मैम के सेशन से बहुत कमाल कमाल की बातें सीखी हैं। मुझे एक चीज अभी पिंकी मैम ने एक बात कही कि ये बड़े भाई हैं, साथ में है, तो मैं आज बल्कि ये बात कह सकता हूँ कि आज अगर आप सभी जैसे प्रेजेंटर्स और आप जैसे डेडिकेटेड लीडर जो सीखने के लिए, जो सर कह रहे हैं कि पर्दे के पीछे मेहनत कर रहे हैं, तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि जब आप इस तरीके की पर्दे के पीछे रह के घर में रह के अपना होमवर्क करते हैं, अपनी तैयारियां करते हैं, तो हम सब कुछ कर सकते हैं। आज हम पूरे भारत में एक ऐसी डिमांडिंग टीम बन सकते हैं, जो सामने वाला व्यक्ति एक ड्रीम देखता है ना कि यार एक ऐसी टीम हो जो हार्डवर्किंग हो, डेडिकेटेड हो, पढ़े लिखे लोगों से हो, ईमानदार लोगों से हो, जहाँ पे मेरे साथ चीटिंग ना हो। आज मैक्सिमम लोगों के साथ कहीं ना कहीं चीटिंग होती रहती है, कुछ ना कुछ। हम दुनिया भर की चीजें देखते हैं कि लोग अपने फायदे के लिए कैसे इस्तेमाल कर लेते हैं। मुझे बड़ा ही गर्व है, और गर्व से अगर ऊपर कोई चीज होती है, घमंड कह सकते हैं, कि मुझे बड़ा घमंड है अपनी टीम पे, कि हमारे टीम के सारे लोग आज बड़े ही प्योर, सच्चे, ईमानदार लोगों से भरी हुए हैं हम लोग। और हम उस इंटेंशन पे काम ही नहीं करते कि हमें बहुत जल्दी किसी से पैसा लगवाना है, किसी का जबरदस्ती टारगेट्स कराने हैं। हम बहुत ईमानदारी तरीके से लोगों को एजुकेट कर रहे हैं और कंसिस्टेंटली आगे बढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर, ओवर टू यू। सर मैं आप सभी को थैंक यू बोलना चाहूंगी, और आप तीनों मेंटोर का, बड़े भाई आप, आजमा मैम, आशीष सर, ये जो भी है आप लोगों के कारण है, आप लोगों की वजह से है, आप लोगों के दम पे है।
और आप तीनों की दुआएं, आप लोगों की ब्लेसिंग्स चाहिए मुझे, हमेशा मेरे साथ रहेगा। काम तो मैं बड़ा कर ही दूंगी, उसमें मुझे अपने ऊपर कोई डाउट नहीं है। तो थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम पिंकी मैम, थैंक यू सो मच श्रीकांत जी। अजमा मैम का रेज हैंड है, अजमा मैम कुछ कहना चाहती हैं, प्लीज मैम, ओवर टू यू। थैंक यू सर। और मैं बस यही कहना चाहूंगी कि हमें पूरा पूरा पहले से ही बिलीव था कि पिंकी मैम जब ऐसे टॉपिक्स पे बोलेंगे तो वो रुकना उनका मुश्किल हो जाएगा। और वो जैसे पहली लाइन से स्टार्ट हुई लास्ट तक वैसे ही और भी कॉन्फिडेंट तो इम्प्रूव हुआ ही, रुके ही नहीं। तो अभी आप पूछ रहे थे कि इन 7 मंथ या जितने भी पूरे टाइम ने हमने क्या देखा है। तो हम में से बहुत सारे लोग 2 साल से, कुछ 10 साल से, कुछ 5 साल से डायरेक्ट सेलिंग में थे और अपने आप को जब इंट्रोड्यूस कराते थे या अपना अपने आप का करेक्टर एक फील करते थे तो डायरेक्ट सेलर का फील करते थे। लेकिन जैसे ही हम डॉक्टर नीचर में आए तो बहुत सारे लोग अपने आप को हॉलिस्टिक वेलनेस कोच इंट्रोड्यूस कराने लगे और फील करने लगे। लेकिन एक पिंकी मैम में मैंने देखा कि वो जैसे जिद्दी होते हैं ना, अड़े हुए होते हैं कि मैं तो डायरेक्ट सेलर हूँ। उन्होंने भी बहुत सारे चेंजेस लेके आए हैं, बहुत नॉलेज हुई है, लेकिन आज भी वो कह देती हैं मुझे तो ये भी नहीं पता। लेकिन वो जो एक अड़ियल जो डायरेक्ट सेलर होता है, उनकी पहचान उन्होंने वही बना के रखी हुई है और उसी को आज बहुत अच्छी तरह उन्होंने रिप्रेजेंट किया है। और मेरी इंस्पिरेशन रही है वो इस चीज के लिए, है ना। मैंने हमेशा आपको भी देखा कि वो कि ये सामने आए, लोगों के सामने आकर अपने आप को दिखाएं, अपनी टीम में तो ये बहुत ज्यादा कुछ कर रहे हैं। और इनकी भी ये जिद है कि मुझे साइलेंट होके ही काम करना है। लेकिन जो हमारे पास होता है वो हम दे ही देते हैं लोगों को। तो इनके पास से बहुत सारी नॉलेज, बहुत सारी प्रैक्टिकल नॉलेज है। जब भी ये ऐसे टॉपिक्स पे बोलेंगी वो दे ही पाएंगी। वो उनके अंदर से वो निकालना पॉसिबल है, बहुत ज्यादा पॉसिबल है। तो बहुत कमाल का सेशन रहा मुझे। मैंने भी बहुत ध्यान से सुना, बहुत अच्छा लगा मुझे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो आप मच सभी को थैंक अजमा। यू। अजमा मैम थैंक यू सो मच। कमाल का ऑब्जर्वेशन था, यही बात मुझे बोलनी थी कि पिंकी जी के अंदर जो एक डायरेक्ट सेलर छिपा हुआ है, और जिस तरह से उन्होंने अपने डायरेक्ट सेलर को पूरी तरह से जिंदा रखे हुए हैं, और पूरी तरह से अग्रेसिव नेचर के साथ, अपने ड्रीम के साथ, जो इन्होंने पास्ट में सीखा है उसके साथ जो आज सीख रही हैं। तो ये कमाल का ऑब्जर्वेशन आपने इनका जो है वो शेयर किया है। तो आप सब लोगों का, जितने भी लोग आप मॉर्निंग मंत्रा में आते हैं, सुबह को अटेंड करते हैं, मैं दिल से आभारी हूँ। ना सिर्फ अजमा मैम और श्रीकांत जी और नरेंद्र जी, गुफरान जी, इन कुछ लोगों का, बल्कि हर उस व्यक्ति का जिसका नाम हम इस मीटिंग में नहीं ले पाते हैं, लेकिन वो पिछले 2 4 5 महीनों से लगातार आ रहा है। क्योंकि कोई भी टीम, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन तब बिल्ड होती है जब उसमें छोटे छोटे नए लोगों का भी कंट्रीब्यूशन प्रॉपर होता है। हर दिन होता है, हर रोज होता है। और छोटी छोटी टीमों से, साधारण लोगों से एक बड़ी टीम बनकर तैयार होती है। तो आप सबका मैं दिल से आभारी हूँ, ग्रेटिट्यूड आप सब लोगों के लिए कि आप सब लोग टाइम से आते हैं, इसलिए सेशन हो पाता है, चल पाता है। आप में सीखने का जो हुनर है वो आपको सबसे अलग बनाता है। और ये सीखने का हुनर अगले कुछ महीनों में, सालों में आपको उस लेवल पर ले जाएगा कि जिसकी लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। शायद आप किसी एक अच्छे डॉक्टर से भी ज्यादा अच्छी नॉलेज स्प्रेड कर रहे होंगे। वेलनेस की इंडस्ट्री में आपका एक बड़ा नाम होगा, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, श्रीकांत जी का फिर रेज हैंड है। श्रीकांत जी प्लीज, ओवर टू यू। सर यही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि चारों तरफ मानसून का मौसम स्टार्ट हो चुका है और बारिशें स्टार्ट हो रही हैं। कल भी पूरे दिन में दिल्ली में बारिश हुई है। तो अभी हम लोग टूर प्लान कर रहे थे जिसमें 11 12 तारीख से लेके 22 23 तारीख तक का जो टूर था हमारा, लखनऊ, बस्ती, अयोध्या, बनारस, सीवान वगैरह। तो हमने पूरा जो मौसम का माहौल देखा, वो चारों तरफ बारिश है और गाड़ी से जा रहे थे हम लोग। तो कार चलाना और बारिश के अंदर में लोगों का मिल पाना, ये सभी चीज़ें बड़ा मुश्किल हो रही थी। तो कल ये सब चीज़ें देखते हुए हमने प्लान करा है कि इस महीने जो बताइए 12 15 दिन बारिश का मौसम है, इस टूर को हम अभी आगे पोस्टपोन कर रहे हैं। और नेक्स्ट जैसे ही ये चीज़ें ठीक होने लगेंगी, ठीक है, तो हम ये इस टूर को आगे फिर कभी या किसी इवेंट के रूप में या किसी रूप में हम दोबारा से इसको कुछ अच्छे बेहतर तरीके से करेंगे। तो अभी जो ये हमारा टूर है वो हम इस अभी नहीं करने वाले हैं, 11 12 तारीख से लेके जो होने वाला था।
राइट। तो अभी आप ऑनलाइन मीटिंग्स पे ज़्यादा काम करिए या अपने लोकल लेवल पे आप सभी लोग अपनी तैयारी करके रखिए। हमारी तरफ से क्लैरिटी बिल्कुल है, हम फोकस्ड है कि आपके शहर में या आपकी टीमों के साथ में आपने जो भी काम किया है उसको और वैल्यू ऐड करने और अच्छे से उसको बढ़ाने के लिए हम हमेशा अवेलेबल रहेंगे। और आपने जो आज मेहनत करेंगे अपनी 10-20 लोगों की टीम बनाने में, 5 लोगों की टीम बनाने में, उसको हमेशा एक काउंसलिंग करने के लिए, डायरेक्शन देने के लिए हम हमेशा आपके साथ हैं। थैंक यू। थैंक यू सो मच एवरीवन। ऐसे ही बने रहिए, सीखते रहिए। और ये इन्फॉर्मेशन जो शेयर करनी थी श्रीकांत सर ने कह दी है। तो प्लान जो अभी टूर का था, क्योंकि हमारी कई हजार किलोमीटर की जर्नी थी, लगभग 3,000 किलोमीटर की, वो अभी पोस्टपोन्ड है ड्यू टू वेदर। कल भी सारी टीमों से बात हुई है, जगह जगह हर जगह लोगों का एक ही सवाल है कि सर आप तो आ जाएंगे, लेकिन अगर आप आए तो फिर बारिश की वजह से जो प्रॉब्लम होगी या लोग नहीं आएंगे तो फिर एक बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। तो पूरी प्लानिंग क्योंकि हो चुकी थी, लेकिन बहुत सारी चीजें ईश्वराधीन होती हैं, या जैसा मानसून अभी आया है बनकर, तो इसके लिए ये टूर जो है आगे प्लान करते हैं। और बहुत जल्दी हो सकता है कोई नई न्यूज़ की कहीं इवेंट होता हुआ मिल जाए, उसके लिए आज तिवारी सर से भी बात करनी है, कंपनी से भी बात करनी है, तो वो आपको अवगत करा दिया जाएगा। थैंक यू सो मच। कल सुबह फिर मिलते हैं एक नए मॉर्निंग मंत्र सेशन में। थैंक यू सो मच। नमस्ते नेचर एवरीवन।